अमेरिका का ईरान के साथ फिलहाल युद्ध समाप्त हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो अमेरिका कल तक ये कह रहा था कि वो पूरी सभ्यता को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, जिस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये बोल थे, एक लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति के इस तरह के बयान थे, उससे पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन सुबह होते होते जो डेडलाइन करीब आती जा रही थी तो पाकिस्तान की एंट्री होती है, या फिर समझ लीजिए कि पाकिस्तान की एंट्री करवाई जाती है। डोनाल्ड ट्रंप इस सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुए? ये सभी जानते हैं कि अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में बुरी तरह से फंस गए थे और काफी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा। नुकसान ईरान का भी हुआ है, ईरान का भी नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वो आर्थिक स्थिति के बाद आर्थिक नुकसान की बात की जाए या लोगों की मौत हुई है, सैनिकों की मौत हुई है, अमेरिका के सैनिकों की भी मौत हुई। अमेरिका का भी बड़े बड़े फाइटर जेट्स अमेरिका के इस युद्ध में गिराए गए हैं, मारे गए हैं, और इजराइल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात तो ये नोट की जा रही है कि युद्ध विराम की जब बात हो रही थी तो इजराइल का कहीं पर नाम ज़्यादा नहीं आ रहा था। ईरान और अमेरिका का जिक्र किया जा रहा था। इजराइल को लेकर अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से पहले ही बहुत सारी टिप्पणियां की जा चुकी हैं कि इनके चक्कर में हमें इस युद्ध में आना पड़ा। तो इजराइल को एक तरीके से फिलहाल साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन इजराइल साइडलाइन नहीं है पूरी तरह से, लेकिन इस युद्ध विराम में उसका जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं किया गया। अब अमेरिका की तरफ से टैरिफ की बात फिर से की जा रही है, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन जो युद्ध विराम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करने का ऐलान किया गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक पोस्ट आता है कि हमने अपील की है, फिर अमेरिका की तरफ से एक पोस्ट आता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि उनकी अपील पर हम युद्ध विराम कर रहे हैं, मेरे भाई कहकर अमेरिका के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को संबोधित करते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों ने मुझसे कहा, अपील की है, तो फिर मैं इस तरफ बढ़ रहा हूँ। और फिर ये सारी चीज़ें हुई हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि अब जो आदमी इतने बड़े बड़े दावे कर रहा हो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब वो ये तो कहेगा नहीं कि मैं थक चुका हूँ, लड़ाई से वापस जाना चाहता हूँ। अब कुछ तो वो रास्ता ढूंढेगा। तो रास्ता ये ढूंढा गया कि जो बहुत ज़्यादा पालतू हैं या जिनसे कुछ भी करवाया जा सकता है, उनका नाम लिया जाए। अब उनका नाम लिया गया। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के कंधे पर बंदूक रखी गई कि भाई इन्होंने अपील की थी, इनकी मैंने अपील मान ली है, मेरे दोस्त हैं, अच्छे हैं, मेरे भाई हैं, इसलिए मैं पीछे हट रहा हूं। तो अपनी भी इज्जत बचाई और इस अंदाज में बचाई है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जिन देशों ने ईरान की मदद की है, ईरान की सैन्य मदद की है, ईरान की मदद किया, उन पर मैं फिर से टैरिफ लगाने जा रहा हूं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपना पुराना हथियार निकाला है, टैरिफ वाला, जिसको लेकर वो लगातार कभी ना कभी किसी न किसी को धमकी देते रहे। भारत को भी दी है, चीन को भी दी और भी दूसरे देशों को दी हैं। अब ये उन्होंने लिखा है कि जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा, उसके अमेरिका को बेचे जाने वाले सभी तरह के सामानों पर तुरंत 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। 50% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। जिसने भी अमेरिका को मदद की है और मदद करेगा, सैन्य हथियार सप्लाई करेगा, या जिन्होंने इस दौरान मदद की है, तो उनके ऊपर 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है और इसको लेकर भी दुनिया भर में अब तरह तरह की चर्चा है कि जब कुछ नहीं तो अब ये कुछ दिन तक टैरिफ खेलने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसको टैरिफ, उसको टैरिफ, उसको टैरिफ। लेकिन एक बात यह है कि अमेरिका को लेकर जो छवि थी, अमेरिका की जो पहचान थी, उसको काफ़ी नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और जिस तरह से पहले धमकियां देते थे, कुछ देश इनकी धमकियों में आ जाते थे, शायद अब बहुत से देश समझदारी से काम लेंगे और उनकी इस तरह की धमकियों में नहीं आने वाली। और इसके अलावा अब कुछ और बातों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बात कही गई टैरिफ के साथ कि ट्रंप ने अब ईरान की सबसे कमज़ोर, ईरान जो है परमाणु बनाना चाहता है, बना लिए हैं, नहीं बनाए हैं, बनाना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सैटेलाइट उस पर नज़र रखे हुए हैं। ईरान को अब यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं, रत्ती भर भी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और अत्याधुनिक सैटेलाइट्स 24 घंटे ईरान के परमाणु भंडार पर नज़र रखे हुए हैं। ये भी उनकी तरफ से बयान दिया गया है।